हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे इस कलयुग में प्रभु राम के दर्शन हुए, कैसे उन्होंने रामायण का लेखन किया और कैसे वो रामायण हम तक पहुँची। तुलसीदास जी के पूरे जीवन काल को हम समझेंगे और जानेंगे कि उनकी भक्ति से कैसे प्रभु खुश हुए और उन तक उन्हें मिले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप चैनल पर नए हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते एक लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी 1511 से 1623 के समय में हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास, जिन्हें पहले रामबोला कहा जाता था, जी हाँ, रामबोला, तुलसीदास जी का जो ओरिजिनल नाम था वो रामबोला था। जो बचपन का उनका नाम था, उनके परिवार ने रखा था, वो उनका नाम था रामबोला। तो आइए जानते हैं कि तुलसीदास जी का नाम रामबोला क्यों पड़ा। मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो अक्सर रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन तुलसीदास जी अलग थे, वे रोते हुए पैदा नहीं हुए थे। एक और बात, उन्हें जन्म के समय में ही मुंह में उनके पूरे 32 दांत थे। इतना ही नहीं, कुछ बड़ा होने पर उनके मुख से पहला शब्द जो निकला था वो था राम। इसीलिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम रामबोला रख दिया। है ना, अद्भुत कहानी, इंटरेस्टिंग सी कहानी। अब रामबोला जी यानी कि तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था तारक। कहा जाता है कि रामबोला अपनी पत्नी की ओर बेहद आकर्षित थे। उन्हें अपनी पत्नी के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं था। रात दिन बस अपनी पत्नी में ही खोए रहते थे। इसी बात से रामबोला की जो पत्नी थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि रामबोला किसी कामकाज में नहीं लगे हुए थे। उन्हें रात दिन केवल अपनी पत्नी की आसक्ति हो गई थी और पत्नी से दूर जाना वो बिल्कुल भी जा नहीं पाते थे और किसी काम को भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, वो बहुत परेशान थी और इतनी परेशान वो हो गई कि वो रामबोला को छोड़कर अपने मायके चली गई। रामबोला की इन बातों से वो तंग आ गई थी। वह चाहती थी कि रामबोला जीवन में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। उनकी पत्नी के मोह ने उन्हें बावला सा बना दिया था। जिस दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़ अपने मायके गई, उसी रात को रामबोला भी वहाँ पहुँच गए। तब उनकी पत्नी ने रामबोला यानी तुलसीदास जी से कुछ ऐसी बातें कही कि उनका वैराग्य जाग गया और वो तुरंत प्रभु श्री राम की खोज में निकल गए। रामबोला जी सत्य की खोज में 14 सालों के वनवास पर निकल गए थे। वे अपने प्रभु श्री राम को पाना चाहते थे। इसी दौरान रामबोला तुलसीदास जी बन गए। 14 साल संघर्ष करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वो प्रभु श्री राम को पा सकें। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ दी। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जल को इकट्ठा किया था उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया, लेकिन उनकी यह हरकत रंग ला गई। दरअसल जिस पेड़ की जड़ में उन्होंने जल फेंका था उसमें एक आत्मा का वास था, जो कि वहाँ एक श्राप के कारण फंसी हुई थी। पवित्र जल गिरते ही उसे मुक्ति मिल गई। उसने तुलसीदास जी का शुक्रिया अदा किया और उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तुलसीदास जी ने बताया कि वह श्री राम की खोज में निकले हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे अभी तक अपने प्रभु के दर्शन पाने में सफल नहीं हुए हैं। तभी उस मुक्त हो चुकी आत्मा ने उन्हें पास ही स्थित हनुमान जी के एक मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान हनुमान एक कोढ़ी के वेश में वहाँ आते हैं। तुम वहाँ जाओ और हनुमान जी को पहचान कर उनके पाँव पकड़ लो। वे अवश्य ही तुम्हें श्री राम के दर्शन पाने का मार्ग दिखलाएंगे। यह सुन तुलसीदास जी अगले ही दिन मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के कुछ समय बाद ही रामायण का पाठ आरंभ हो गया। तुलसीदास जी की नज़र इधर उधर आने वाले सभी व्यक्तियों पर टिकी हुई थी।
तभी उन्होंने एक भक्तों की भीड़ में से थोड़ा अलग बैठे हुए एक कोढ़ी को देखा जो पाठ में बेहद मगन था। तुलसीदास जी समझ गए कि हो न हो ये राम भक्त हनुमान ही है। वे फौरन आगे बढ़े और कोढ़ी के वेश में बैठे हुए हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए और कहा कि जल्द ही उनकी भेंट श्री राम जी से होगी। इसी आशा में तुलसीदास जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस इंतजार में आने वाले दिन काटे कि श्री राम उन्हें ज़रूर मिलने आएंगे। और वह दिन करीब ही था जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम की प्रतिमा के तिलक लगाने के लिए चंदन कूट रहे थे, तब स्वयं श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और अपने हाथों से तुलसीदास जी को तिलक किया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास जी प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि श्री राम के दर्शन पाने के बाद ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सहित 12 पुस्तकें लिख डाली। यह श्री राम की ही तुलसीदास जी पर कृपा थी जो वे महान ग्रंथों के रचयिता बन सके। तो इस प्रकार प्यारे भक्तों तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए और ये पावन रामायण रामचरितमानस के रूप में हमारे सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो प्यारे भक्तों सत्य है कि यदि भक्त चाहे तो भगवान कलयुग में भी दर्शन दे सकते हैं। भगवान हमारे बीच ही होते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान हमारे समक्ष ही होते हैं। बस आवश्यकता है तो प्रभु को पहचानने की, उन्हें जानने की। एक और बात, भगवान कभी भी दर्शन जब देते हैं ना, जैसे हनुमान जी कोढ़ी के रूप में मंदिर में आए, तो प्रभु जब भी किसी को दर्शन देने आते हैं ना, जब हमारे बीच में होते हैं, तो प्रभु हमेशा ऐसा ही रूप बनाकर आते हैं कि लोग उनसे दूर भागे। कभी भी एक बहुत ज़्यादा सुंदर रूप में भगवान कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि सुंदर रूप की तरफ हर कोई आकर्षित होता है। और भगवान जब आते हैं तो किसी ऐसे रूप में ही आते हैं कि लोग उन्हें देखे भी ना, उनकी तरफ ध्यान ही ना करें लोग। तो बस आवश्यकता यही है कि हमें हर प्राणी में भगवान के दर्शन करने चाहिए, हर जीव में प्रभु के दर्शन करने चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।